दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। सुनने के साथ साथ लगे हाथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कई लोगों तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं सुना तो क्या पता आपके साथ भी कहीं ऐसा नहीं हो जाए जो बाड़मेर निवासी सूरजमल जैन के साथ हुआ है। अभी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको एक महिला नजर आ रही है। दरअसल ये महिला रागिनी है और रागिनी रात को भाग जाती है। अब पूरी क्या कहानी है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रागिनी की 29 सितंबर को शादी होती है। उस दिन घर में खुशियां होती हैं, सब लोग उनके घर आते हैं और 30 तारीख की रात को जब रागिनी अपने ही नए घर की छत पर सो रही होती है तब छत से सबसे पहले तो तकिया नीचे फेंक देती है और उसके बाद अपना बिस्तर नीचे फेंकती है। ऐसा इसने क्यों किया वो भी बताऊंगा। ऐसा रागिनी ने इसलिए किया क्योंकि वो जब छत से कूदेगी तो उसको चोट नहीं लगे। और फिर रागिनी वहां से नीचे कूद गई और उसका पति छत पर ही अकेला सो रहा था। फिर क्या था, रागिनी अंदर गई, अलमारी खोली, 3 लाख रुपए ले लिए और सोने और चांदी के जो आभूषण थे वो भी ले लिए। वहां से भागी और रेलवे स्टेशन पर जाकर रेल में सवार होकर जाने लगी। सुबह जब पति उठा उसने देखा तो मैंने जब कल शादी की थी मेरी पत्नी थोड़ी देर पहले तो यहाँ सो रही थी, अब तो है ही नहीं। भागता भागता पुलिस के पास गया कि मेरी पत्नी कहीं भाग गई। और इस पर बाड़मेर की कोतवाली पुलिस ने गंभीरता दिखाई और तुरंत प्रभाव से हर जगह ये मैसेज दे दिया कि एक ऐसी लुटेरी दुल्हन जो यहाँ से भागी है अगर कहीं पर दिखें तो हमें सूचित जरूर करें। फिर ये लुटेरी रागिनी दुल्हन जो है ये लूणी जो जोधपुर जिले का रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंच गई और फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कोतवाली पुलिस को दे दिया। अब आप सुनिए पूरी बात कि रागिनी कौन है, कहाँ की है, कैसे सूरजमल से संपर्क हुआ। दरअसल सूरजमल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मेरा एक परिचित जो जोधपुर में रहता है उसका नाम अर्जुन है। मेरा किसी ने वहाँ संपर्क करवाया और अर्जुन ने कहा कि मेरी भतीजी यूपी में रहती हैं, उसको शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। तो सूरजमल ने कहा भाई दूसरा अच्छा लड़का क्यों देख रहे हो, मेरी ही शादी करनी है, मेरी शादी करवा लो। फिर वहाँ से लोग आए और वहाँ पर कुछ लोग अन्य भी थे, जिसमें एक को रागिनी की माता बताया, एक को पिता बताया, कुछ अन्य रिश्तेदार बताया। फिर रागिनी की सूरजमल से शादी हो गई और फिर रागिनी शादी के 1 दिन बाद घर से पैसे और नकदी जेवरात लेकर के भाग गई। अब रागिनी पुलिस की गिरफ्त में है, अपना मुंह छिपाती फिर रही है। लेकिन रागिनी को क्या पता था कि बाड़मेर पुलिस भी तेरे से बड़ी चालाक है, क्योंकि यहाँ से भागकर जाने वाला कहीं दूर नहीं जाएगा, पुलिस उसको पकड़ ही लेगी। अब मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये पहला केस ऐसा नहीं है। इससे पहले भी इस प्रकार के कई रागिनी के केस सामने आए हैं जहां पर लुटेरी दुल्हनें पहले तो पैसे लेकर के शादी कर लेती हैं, फिर और भी रुपए और नकदी होती है तो वो लेकर के भाग जाती है। तो हमारे तमाम दर्शकों से एक अपील है कि आप लोग ऐसे दलालों से और ऐसी दुल्हनों से सावधान रहें, फिर कहीं कोतवाली पुलिस जैसी अन्य पुलिस को मेहनत नहीं करनी पड़े। किसी गरीब आदमी के साथ होने वाले धोखा जो हुआ है उसको लेकर पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। पहले से सोच लें, समझ लें, परख लें, उसके बाद ही शादी करें। कहते हैं ना, शादी के लड्डू खाएं तो भी पछताएं और नहीं खाएं तो भी पछताएं। अब इस सूरजमल जी ने तो शादी के लड्डू खा लिए तो भी पछता गए और जब नहीं खाए थे तब तो पछता ही रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।